फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी जो प्लांट के लिए बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। और जैसा कि अभी जनवरी के महीने में बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही है और प्लांट को बचाना मुश्किल हो रहा है, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, प्लांट में किसी तरह की बड्स नहीं बन रही हैं और प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र मिट्टी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखेगा और कड़ाके की सर्दी में भी प्लांट को मरने से बचाएगा। इसका उपयोग आप सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं और ये फर्टिलाइज़र प्लांट को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस देगा, जिससे कि प्लांट में संपूर्ण विकास हो सकेगा, प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ तेज होगी। क्योंकि जब फरवरी का महीना आता है तो प्लांट डोरमेंसी स्टेज से निकल के ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। यदि आप अभी ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और प्लांट में जल्दी से कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 2 से 3 काम करने हैं, जिससे कि प्लांट में जब ये फर्टिलाइज़र डालें तो प्लांट को बहुत जल्दी इसका फ़ायदा हो। सबसे पहला काम है, इस तरह से सूखे हुए फूलों को आपको हटाना होगा, क्योंकि प्लांट्स एक बार यदि फूल दे देते हैं और जब इस तरह से ये सूख जाते हैं तो इनको हटाना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप इनको हटाते नहीं हैं तो प्लांट की सारी एनर्जी इन फूलों को सुखाकर गिराने में ही लग जाती है और प्लांट की नई ग्रोथ नहीं होती है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका प्लांट नई ग्रोथ करे तो आपको ये सूखे हुए फूल हटाने पड़ेंगे, साथ में सूखी हुई टहनियों को भी आप हटा सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात है प्लांट की गुड़ाई करने की। मिट्टी की अच्छी तरह से आपको गुड़ाई करनी होगी। प्लांट में मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करेंगे तो जड़ों को हवा अच्छी पहुँचेगी, जड़ें मजबूत विकसित होंगी और हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे वो प्लांट में जल्दी फ़ायदा पहुंचाएगा। तीसरी ज़रूरी बात है, प्लांट में आप जितनी भी आपके यहाँ पर धूप आती है उसको धूप वाली जगह पर रखें। जितनी धूप लगेगी प्लांट उतना हरा भरा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि यदि धूप नहीं लगती है तो प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती है और प्लांट कमज़ोर हो जाता है। उतना ही पानी डालें जितना कि प्लांट के लिए ज़रूरी है। पानी बहुत देर तक पॉट में भरा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है एक खाली जार। मैंने ये एक खाली जार लिया है और इसमें मैं डालूँगी ये कंडे के टुकड़े। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं कि ये कंडे क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो गाय का या भैंस का गोबर होता है और उसको हम एक शेप देकर उपले जैसा बना लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं, उनको कंडे बोलते हैं। तो इन कंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ लें। जितना भी आपके प्लांट्स के हिसाब से आप फर्टिलाइज़र बना रहे हैं आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने एक कंडे के टुकड़े को ले लिया है। ये आसानी से हमारे आसपास ही हमें मिल जाते हैं और ये जिस तरह से आप गोबर का खाद यूज़ करते हैं उसी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर हैं और प्लांट को गोबर की खाद की तरह ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इन टुकड़ों को इस जार में डाल लेना है। सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट से ये भरपूर होते हैं और आप सभी प्लांट्स पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। सब्जी वाले पौधे, फलों फूलों वाले पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें यूज़ करनी है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। ये भी सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे प्लांट के लिए और हम इसे यूं ही फेंक देते हैं, तो आप प्लांट में फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। तीसरी जो चीज़ है वो है ये गुड़ का छोटा सा टुकड़ा हमें इस्तेमाल करना है। गुड़ हमारे प्लांट की सॉइल में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करता है और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो भी हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसको बनाने में तेज़ी लाता है, फर्मेंटेशन तेज करता है और हमारा फर्टिलाइज़र कम समय में तैयार हो जाता है। तो एक छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ का ले लेना है। इसके बाद चौथी जो ज़रूरी चीज़ है वो प्लांट में पोषक तत्व तो देगी ही, इसके साथ ही प्लांट की फंगस और इंसेक्ट से भी रक्षा करेगी, वो है ये वुड ऐश। क्योंकि प्लांट को पोषक तत्व देने के साथ साथ हमें उसकी इंसेक्ट से भी सुरक्षा करनी होती है और यदि हम कोई घरेलू तरीका अपनाते हैं तो उससे प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आधा चम्मच हमें ये लकड़ी की राख ले लेनी है। इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, इसके साथ ही कैल्शियम भी पाया जाता है। इन सभी चीज़ों को हमें पानी से भिगो देना है। पानी से भर के हम इसे रखेंगे 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद आपको कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से बन के तैयार है। इसको हमें छान लेना है। देखिए, मैंने और भी पहले ही इसको फर्टिलाइज़र को बनाया हुआ है। ये फर्टिलाइज़र भी इसी तरह से मैंने बनाया है और सारे प्लांट्स पर मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो इसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद जितना फर्टिलाइज़र है उसका दुगना हमें पानी मिलाना होगा। इस तरह से फर्टिलाइज़र
प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप सभी प्लांट्स की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।